हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट टॉपिक है अब हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये टॉपिक कवर कर लिया है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लाइन्स, एंगल एंड इनके बेसिस पर जो डिफरेंट टाइप की शेप्स बनती है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले है हमारे पास लाइंस। ठीक है, सो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ लाइंस, कि लाइन क्या है आपके पास, तो जब भी आप कोई दो पॉइंट आपको दे रखे हो, लेट्स से ये आपको पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है, तो अगर आप दो पॉइंट्स को मीट कर दो तो इन दो पॉइंट्स के मीट करने से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना लाइन। लेट्स से आपके पास इसका नाम क्या हो गया, ए बी। ठीक है, ये लाइन है। हम ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन एंगल्स और शेप्स के ऊपर आता है तो उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम एंगल की बात करें, व्हाट इज़ एंगल, कि अगर हमसे कोई पूछे कि एंगल क्या है आपके पास, तो जब भी दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाती है, लेट्स से ये आपका पॉइंट है, एक ये लाइन गई यहाँ से, एक ये लाइन गई, तो ये दो लाइंस होगी ना। लेट्स से इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, ये हमारी ए बी लाइन होगी और ये हमारी ए सी लाइन होगी। तो जहाँ पे ए बी और ए सी मीट कर रही है वो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल। तो ये जो चीज़ है वो उसको बोलते हैं हम एंगल। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो ये रीड करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। पिछली बार अभी जो जून का पेपर हुआ एचपी टैट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इसमें से क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, आपको क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि आपको कंडीशन दे रखी थी, ये साइड जो एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी, तो बताओ इन कंडीशन से आप कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे। तो उसको करने के लिए आपको एंगल्स को रीड करना आना चाहिए। तो एंगल्स को हम कैसे रीड करते हैं, जिस भी पॉइंट पे एंगल बना हो, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे एंगल बना है, आपके ए पॉइंट पे, तो जिस भी पॉइंट पे एंगल बना हो उसको आपको सेंटर में रखना है। ठीक है, तो बी ए सी, तो इस एंगल का क्या नाम होगा, बी ए सी। एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एंगल को हम सी ए भी लिख सकते हैं, मतलब इधर से रीड करें अगर हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपको एंगल रीड करना है, जिस अल्फ़ाबेट पे आपका एंगल बन रहा है वो सेंटर में आना चाहिए। जैसे ये सेंटर में ए आ रहा है विच मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम एंगल्स को लिखते हैं। सो ये तो जस्ट इनकी इंट्रोडक्शन हुई। अब आता है हम टाइप्स ऑफ एंगल पे जाएंगे। ठीक है, अपना यहाँ से क्वेश्चन एचपी टैट में या जेबीटी टैट में या कोई भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एंगल्स लाइंस के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है। टाइप्स ऑफ एंगल से, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं, तो राइट एंगल इज नोन एज अ एंगल 90। जहाँ पे भी 90 का एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना राइट एंगल। क्या बोलते हैं उसको, राइट, वेट अ मिनट, जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अपना राइट एंगल। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम किसी भी शेप में कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, राइट एंगल दे रख तो आपको एल देखना है। जहाँ पे भी एल बनेगा विच मीन्स वो 90 का एंगल है। ऐसे एल देखना, या ऐसे हो एल, ऐसे हो ऊपर को नीचे को, तो ये सारे अगर मैं बोलूँ ऐसे, ये कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे पास, 90 90 90 90। ठीक है, ये कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे पास, जहाँ पे भी एल आपको देखने को मिले ना विच मीन्स कि वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो एल देखना आना चाहिए आपको। अगर आपको एल कहीं पे भी दिखता है, जब आपको क्वेश्चन आएंगे एंगल फाइंड करने वाले, वहाँ पे ये यूज़ होती है चीज़। ठीक है, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो एंगल होता है कितने का हो गया,
180 डिग्री का होता है। जैसे इसमें हम क्या देखते हैं, एल बन रहा हो ना कहीं पे भी, इसमें हम ऐसे देखते हैं, लेट्स से आपको जैसे ये लाइन दे रखी होती है ऐसे, तो एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, तो जब हम इन दोनों एंगल्स को मिलाएंगे तो हमारे पास डी बन रही है डी। तो अगर ये डी बन रही है विच मीन्स अगर मान लो इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो जो ये वाला एंगल है, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल डी बी सी, ये किसके इक्वल होंगे, हमारे पास 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। बस आपको देखना है एल कहाँ बन रहा है या फिर ये डी कहाँ पे बन रही है। तो जहाँ पे भी डी बन रही होगी विच मीन्स कि वो कैसा एंगल है हमारे पास, 180 डिग्री का, या इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। जब दो एंगल हमारे पास मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं जैसे ये, तो ये बोथ एंगल्स क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लीनियर मतलब कि बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो यह है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। इसके बाद थर्ड जो एंगल आता है वो आता है आपका कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल आता है, कंप्लीट एंगल। एक और चीज़ आप देख रहे हो, अगर हम दो एल्स को मिला दे, ये देखो ये भी एक एल है, ये दूसरा एल है, दोनों को मिला दे क्या बन रहा है, 180। वैसे भी 90 प्लस में 90 हमारे पास क्या होता है, 180। सिमिलरली कंप्लीट एंगल जो है वो हमारे पास होता है 360 डिग्री का एंगल। 360 डिग्री का एंगल विच मीन्स कि अगर हम दो डी को मिला दें ऐसे, तो जहाँ पे भी सर्कल बन रहा हो, या फिर ये 490 डिग्री के एंगल को हम मिला दें, ये चीज़, तो ये क्या है हमारे पास 360 का एंगल, मतलब एक कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री। तो कई बार ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि किस एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो किस एंगल को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, अपने 360 के एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें और आ रही है हमारे पास, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक्यूट एंगल। नंबर 5 इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल ऐसे एंगल है जो लेस देन हमारे पास क्या हो, लेस देन 90। ठीक है, क्या है हमारे पास, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से हमारे पास, जो 90 से ग्रेटर बट 180 से छोटे होते हैं, मतलब 90 और 180 के बीच में होते हैं। लेस देन 90 हमारा एक्यूट हो गया, 90 एंगल हमारा राइट एंगल हो गया, 90 से 180 से पीछे पीछे ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अगर 180 का बनता है तो स्ट्रेट एंगल हो गया, 360 का बनेगा तो कंप्लीट एंगल होगा हमारे पास। ठीक है, एक और एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है, नीचे दिख रहा है आपको, यस, रिफ्लेक्स एंगल। लेट से आपको बोल दिया गया कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए 90 डिग्री, तो किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल कोई पूछे तो 360 माइनस में जो भी एंगल आपको दे रखा होगा वो आप माइनस करोगे तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, 360 माइनस में लेट से 90 का पूछा है तो 360 माइनस में 90 क्या आ गया हमारे पास, 90 करेंगे 270। यानी कि रिफ्लेक्स का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे ये है ना, तो कंप्लीट एंगल बनाने के लिए इसको कितना एंगल बच रहा है, तो ये कितना एंगल बच रहा है, तो ये 270 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हम 360 में से अगर हम माइनस कर दे गिवन एंगल को, तब हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है आपका। तो इन एंगल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते ही होते हैं हर बार। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल्स देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, देखते हैं 7th, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं, और एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल
मतलब ये ना एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री भी क्या एंगल्स, मतलब ये एंगल्स हमारे पास पेयर में होते हैं। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे एक एंगल कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल्स को मिला के हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। जब दो एंगल्स का सम यानी कि एंगल 1 एंगल 2 हमारे पास किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के, तब हम बोलते हैं वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सिमिलरली अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 का सम करें तो सम 180 के इक्वल आए, तब हम बोलेंगे वो एंगल होंगे सप्लीमेंट्री। अब इनको याद कैसे रखना है, देखो इतना तो पता ही याद ही रहेगा कि 90 और 180 का सम है, इसमें कन्फ्यूजन होती है हमें। तो अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में से देखें एस बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो 90 और 180 में भी 180 बाद में आता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दूज एंगल्स हैविंग सम इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि आपके पास लेट से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 170 डिग्री, कि 170 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करना है, हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका सम कितना होता है 180, तो किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो 180 में से उसको माइनस कर दो, x मतलब यहाँ पे जिस भी एंगल का, जैसे यहाँ पे 170 का फाइंड करना है तो 180 माइनस में 170 कर दो, कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री। ऐसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा होगा उसने तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या करेंगे, 90 में से जो भी गिवन एंगल दे रखा होगा वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। एक और चीज़ आप नोट करोगे, कई बार ना क्वेश्चन ये फ्रेम हो जाता है कि वो कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके इक्वल ही है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है वो इक्वल किसके है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही। ठीक है, वो है एंगल 45 डिग्री, क्योंकि जो इसका हाफ होगा वही होगा। जब हम 90 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 ही आ जाएगा। तो 45 जो एंगल है वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 है। सिमिलरली अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें तो वो कौन सा है सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सप्लीमेंट्री भी सेम होता है, तो वो है हमारे पास, अगर हम 180 का हाफ कर दे क्या होगा हमारे पास 90। ठीक है, तो 90 का जो सप्लीमेंट्री है वो क्या होगा 90 डिग्री ही होगा आपके पास। तो यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके पास। ठीक है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जस्ट आपको पूछ लेंगे और एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑप्शंस दे देंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम किसके इक्वल होता है, या फिर कोई एंगल दे देंगे उसका सप्लीमेंट्री बताओ कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर यही किसका कॉम्प्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही होता है, किसका सप्लीमेंट उसके सप्लीमेंट के इक्वल ही होता है। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इनके बारे में इनको अच्छे से, राइट एंगल को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो एंगल वाला पार्ट है ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपनी शेप्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम जो भी एरिया है, जो भी शेप्स है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की शेप है, हर एक शेप की हम चाहे 2D शेप हो चाहे 3D शेप्स हो, उन शेप्स के हम एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है मेंसुरेशन टॉपिक जिसको बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम अपना शेप्स का आइडिया ले रहे हैं, एक्चुअल में शेप्स दिखती कैसे, किससे बनी है, लाइंस और एंगल से। तो लाइंस और एंगल्स तो हमने देख लिया, अब हमारे पास आती है शेप्स। तो अगर हम शेप्स करें तो हमारे पास 3 साइड से सबसे पहली शेप जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, तो ट्रायंगल को 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के बेसिस पर ट्रायंगल को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, साइड के बेसिस पर ट्रायंगल को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल,
साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। जो भी जहाँ पे भी आप नोट्स देखोगे काफ़ी सारी थ्योरी मिलेगी आपको, बट हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो पेपर में आता है। और जब आप रिवीजन करो ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता क्या होता है, कभी भी जो हम नोट्स बनाते हैं ना, सुंदर नोट्स बनाने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है कि वो ब्लैक पेन रेड पेन, मतलब जैसे गर्ल्स को स्पेशली वो होता है कि सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं। सुंदर नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर हम बात करें ना, लेट्स से एक आपके पास ये नोटबुक का पेज है, ठीक है, ये दोनों पेज है, एक टॉपिक है, आपने क्या करा, इन दोनों पेजेस पे करा, उसके बाद मतलब आपने खुला खुला बहुत सुंदर नोट्स बनाए। एक बच्चा उसने क्या करा, सिर्फ एक पेज पे ही उन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया है, मतलब दोनों चीज़ों को लिख दिया इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग। अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, सही में ये साइकोलॉजिकल चीज़ें इफेक्ट करती है हमारे दिमाग में। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो जब आप रिवाइज करते हैं ना, हम ये सोचते हैं अभी 4 पेज पढ़े हैं 5 पेज पढ़े, यही सोचते हैं, हम ये नहीं देखते हैं इतने टॉपिक है ये। तो जब एक बच्चा है उसको 1 पेज है, एक बच्चा है उसको 2 पेज है, तो मेंटली चीज़ें क्या करेंगी, आपको प्रेशर डालेंगी। तो इसलिए नोट्स को ट्राई करो कि बहुत शॉर्ट में लिखो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बुक्स में लिखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल आर रिड्यूस्ड ट्रायंगल्स हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऐसे ऐसे करके आपको चीज़ें दे रखी होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि थ्योरी के मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब आप रिविजन करने बैठे साइकोलॉजिकल आपकी दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे बात को, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। तो जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें वो हमारे पास अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्वी वर्ड आ रहा है ना इसमें, इक्वी, इक्वी का मतलब है इक्वल, ठीक है। इक्वी का मतलब क्या है, इक्वल, इक्वल साइड्स, मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या हो, हमारे पास इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बनी नहीं, अब ऐसे करके थोड़ी सी इस तरफ को, ये बन गई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल मतलब इक्वल साइड्स, तीनों की तीनों, ऑल साइड्स क्या हो हमारे पास इक्वल। एक और चीज़, सम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ट्रायंगल का जो सम होता है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो इनका तीनों का अगर हमें सम करना हो तो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। अब हमने ये क्यों देखा है, आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, लेट्स से देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपको 40 दे रखा है, ये आपको 60 दे रखा है, ठीक है। उसने बोला है ये एंगल फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे। अब हमें पता है एंगल है जो ट्रायंगल में, तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तीनों को प्लस कर दो, 180 के इक्वल कर दो, कितना हो गया 100, प्लस में x इज इक्वल टू 180, x फाइंड करना है, उसको इस साइड लेके जाओ, प्लस का है उधर जाके किस साइड का हो जाएगा, माइनस का, माइनस करेंगे x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसे आप एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, गिवन क्वेश्चंस में ऐसे आपको एंगल्स दिए होंगे, ठीक है। एक और देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आपको, देखो ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, लेट्स से यहाँ पे उसने x लिखा है, यहाँ पे लिखा है उसने x, अब उसने ये जो एंगल देने की बजाय ना, उसने ये एंगल दे दिया आपको, लेट्स से 70 डिग्री दे दिया एंगल। तो अब अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है, x हमें ये दे रखा है, तो हमें तो इस एंगल का पता होना चाहिए। तो इस एंगल को ध्यान से देखो, जब मैं इस एंगल को इस एंगल से मीट कर रही हूँ, क्या बन रहा है आपके पास, d बन रही है ये, यस क्या बन रही है आपके पास, d। तो विच मीन्स अगर आप इसको एंगल 1 दे देते हो, एंगल 1 प्लस में 70 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 70 करोगे तो एंगल 1 आपके पास आ जाएगा 110। अब आपको एंगल 1 पता चल गया है, x प्लस में 60 प्लस में एंगल 1 करके कितना हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस में 60 मतलब ये 100 कितना है हमारे पास
60 10 ये हमारे पास हो जाएगा 170 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 10 डिग्री। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HP टैट JBT और नॉन मेडिकल दोनों का। ठीक है, हमें ये देखना ही नहीं आता है, तभी मैंने वो D करके आपको बताया है, L करके बताया है। आपको ये चीज़ें देखनी आनी चाहिए कि ऐसे D बन रहा है, ये हमारे पास सीधी लाइन बन रही है, देखो सीधी लाइन। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम मिला दें, सीधी लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल। यहाँ से एंगल 1 फाइंड हो गया, एंगल 1 फाइंड हो गया, 2 एंगल पता चल गए, तो हम थर्ड एंगल जो है अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये एंगल्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ट्रायंगल आती है, सेकंड है आपकी आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। देखो, आइसोस्केल ट्रायंगल्स आर दोस ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। क्या होता है हमारे पास, जैसे ये बना दी मैंने, लेट्स से ऐसे 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 दे रखा होगा आपको, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। आइसोस्केल्स का मतलब क्या है? 2 साइड्स क्या होंगी? इक्वल। 2 साइड्स इक्वल होती हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ साथ ही नोट करोगे, क्योंकि हम थ्योरम्स को अलग अलग नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास इक्वल जो साइड्स होती हैं ना, इक्वल साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको ट्रायंगल को नाम दूं ABC, अब ये AB साइड किसके इक्वल है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, AB BC के इक्वल है। तो इस चीज़ को यूज़ करके हमने ये जो AB साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल C। और ये BC साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल A। विच मीन्स एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको साथ ही में नोट डाउन कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा ये। क्योंकि अब ना ज्योमेट्री की, अभी जो पेपर हुआ है जून का HP टैट नॉन मेडिकल का, उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं। तो ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। कहीं पे भी आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिखती है, दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए, अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपके? इक्वल। ठीक है, बाकी सम ऑफ एंगल्स तो 180 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल आती है हमारे पास स्केलन। कौन सी आती है? स्केलन ट्रायंगल। तो ये क्या होगी? नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहले तीनों होगी, फिर 2 होगी, फिर नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 60 60। ठीक है, साइड्स भी इक्वल है और हमारे पास एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये चीज़ भी आप साथ में इसके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, की साइड के बेसिस पर ट्रायंगल कौन कौन सी होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रायंगल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल्स को कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल आती है वो आती है हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल। कौन सी है हमारे पास? एक्यूट ट्रायंगल। सो एक्यूट ट्रायंगल्स आर दोस ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स, कि जो तीनों एंगल्स है या ऑल 3 एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे? एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे। ठीक है, लेस देन 90। लेट्स से ये हमारे पास आइसोस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो अ एक्यूट ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल 60 60 या 90 से छोटे हैं। एक्यूट एंगल वही होता है ना जो 90 से छोटा होता है। लेट्स से इसको 70 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं। कितना हो गया? 70 और 40 हो गया 110। यहाँ पे कितना बचता है? 70।
तो ये होगा 180। तो ये ट्रायंगल भी कैसी बनी आपकी, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स क्या कौन से हो गए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स आर दोज इन विच ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। लेट्स से मैंने ये ट्रायंगल बना दी, देखो ये ट्रायंगल बना दी, क्योंकि 90 से बड़ा है ना। ये देखो, अगर हम एल ड्रॉ करना चाहें तो एल यहाँ पे एल से बड़ा जा रहा है एंगल, विच मीन्स ये कौन सी ट्रायंगल होगी, हमारी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपकी आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, जिसके ऊपर एक तरह से पूरी बुक या हम बोल सकते हैं चैप्टर या अलग से मैथ्स का एक ब्रांच ही बनी हुई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसका आपका आइडिया होगा। तो थर्ड ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी, ऐसी ट्रायंगल जिसमें क्या होता है, वन एंगल, एक एंगल क्या होना चाहिए आपके पास 90 डिग्री का, ऐसे। ये जो ट्रायंगल है ये एंगल 90, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख सकते हो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक थ्योरम बनती है, पाइथागोरस थ्योरम। पहले भी मैंने आपको बताई हुई है ये, बट आज फिर से बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाता है आपको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल अब आपके पास हो तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। देखो, ये जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये चीज़, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जिसके ऊपर ये हमारे पास ट्रायंगल बनी है, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूज की, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे पास, क्या होती है आपकी, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है। तो थ्योरम पता क्या आती है, यहाँ पे दो साइड्स आपको दे रखी होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आपको दो चीज़ें दे रखी होती है, आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। लेट्स से उसने आपको हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, हम बोलते हैं कि 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर हो गया, और इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू ये 9 हो गया, प्लस में 16 कितना आ गया 25। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25। अब हमें स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट, तो इधर भी रूट, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपके पास 5। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अपने मतलब कि इस थ्योरम को आप रख लीजिएगा। आई नो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको इस थ्योरम का आइडिया होगा, बट नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। यहाँ भी हमारे पास ट्रायंगल की जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म होती है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है ट्रायंगल्स का, वो मैं बताऊँगी, फिर हम अपनी फोर्थ साइड पे प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये, कि आपको ना लेट्स से ऐसे दे रखा है, ये साइड दे रखी है आपको 5 और ये साइड दे रखी है आपको 4। ठीक है, आपको दे रखी है 5 और 4, तो आपको बताना है कि ये जो साइड है इसकी मेजरमेंट किसके बीच में। तो अगर आपको जब भी आपको दो साइड्स दे रखी हो, आपको एक साइड की बतानी हो, तो इसका सम करोगे, जो भी दो साइड्स दे रखी है सम करोगे, सम कितना आ रहा है 9, और इसकी सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करोगे कितना आ रहा है 1।
तो यानी कि जो ये थर्ड साइड है वो 1 और 9 सेंटीमीटर के बीच ही होगी, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था आपको कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड की जो मेजरमेंट है वो किसके बीच में होगी। तो जो भी दो साइड्स दे रखी है उसका सम करोगे और दोनों का माइनस करोगे तो जो भी वो रेंज बनेगी सम और माइनस वाली, उस रेंज के बीच ही हमारी जो थर्ड साइड है वो क्या करेगी, लाए करेगी। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था ट्रायंगल से रिलेटेड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। उस पे प्रोसीड करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया, लाइंस, दो टाइप्स की लाइंस होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में नहीं मैंने आपको बताया, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, दो तरह की लाइंस होती हैं हमारे पास। पहली परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं कि जब दो लाइंस मीट करें या इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल अगर बने, उन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो लाइन आती है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको देखिएगा अब। सेकेंड हमारे पास आई है पैरेलल लाइंस, ठीक है, कौन सी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब कि ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती हैं, जैसे ये, तो इनको आप कितना भी इंक्रीज़ करो दोनों साइड्स को, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। और अगर हम इनके बीच में एंगल्स की बात करें ना, तो एंगल जो है इसमें 0 डिग्री होता है, हमारे पास एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 या 180 डिग्री भी हो सकता है। 180 कब होगा कि अगर एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे हो या ऐसे हो, फिर 0 डिग्री होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो आती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ऊपर से ही करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कौन सी आती है आपके पास, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन जो है वो कट कर रही है। आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है, उसको हम बोलते हैं, मतलब ये जो लाइन जो इनको कट कर रही है इसको क्या बोल रहा है हम, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस ट्रांसवर्सल लाइंस में हमारे पास एंगल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और एक होते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन ली ना, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड जो एंगल है, ठीक है, हम बोल सकते हैं एंगल्स प्रेजेंट ऑन वन साइड। जैसे ये है हमारे पास, या फिर ये है, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, तो ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर हम बात करें एंगल 1, तो एंगल 2 के इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर मैं ये लिखती हूँ ना, ये आपका मान लो एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। तो आप तो बोलोगे कि लाइन के साइड तो हमारे पास एंगल 1 और 3 या फिर 1 और 4 भी है, वो क्यों नहीं है इक्वल। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग तो होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे होने चाहिए, या तो लाइन के ऊपर ही हो या लाइन के नीचे ही हो। तो अगर हम एंगल 1 और 2 को देखें, ये रही लाइन लाइन के ऊपर है, दैट्स वाई ये इक्वल है। उसके बाद एंगल 3 और 4 को देखो, तो एंगल 3 और 4 क्या है, लाइन के नीचे है, कॉरस्पॉन्डिंग भी है, इसीलिए वो इक्वल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बट वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जो लाइन के या तो ऊपर वाली साइड हो या फिर नीचे वाली साइड हो। ठीक है, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल की बात करूँ ना, लेट्स से मेरे पास ये वाला एंगल है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 5। सो मतलब लाइन के एक इधर है एंगल, एक इधर है, तो एंगल 3 जो है ना वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है ये। इसी तरह जो एंगल 2 है ना,
इसको हम 6 दे देते हैं, तो एंगल 2 जो है वो 6 के इक्वल होगा। क्यों? ये वाले कौन से एंगल आ गए हमारे पास? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल आए आपके? ये ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल तो 2, और आप बोल सकते हो ये वाला एंगल भी हो सकता है, बट ऑल्टरनेट एंगल्स वही इक्वल्स होंगे जो इन लाइंस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इन लाइंस के अंदर आ रहे हैं वही एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। और ये कौन से हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन में, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया। अब एक और चीज़ आती है कि जो इंटीरियर, मतलब अंदर वाले इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम एस इज ग्रेटर, तो ग्रेटर इज 180। लाइक इंटीरियर, मतलब ये लाइन है अंदर वाले एंगल 3 और 2, क्योंकि यही हुए इंटीरियर, 3 और 2 का सम किसके इक्वल होगा? 180 के डिग्री। और 6 और 5 का सम भी किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। तो ये चीज़ आती है इसमें। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल आगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आगे, इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आगे। एक और चीज़ आती है इसमें, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लेट्स से ये अगर 40 है, आपसे ये एंगल पूछा हो, तो जब भी दो लाइन मीट करती है ऐसे, तो जो ये एंगल है, ये एंगल है, ये इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, लेट्स से ये x है, तो x हमारे पास सीधा सीधा 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको आप कोई फाइंड आउट नहीं करने बैठोगे। ठीक है, x हमारे पास 40 वर्टिकली अपोजिट। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस आई हैं, 4 चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दूज एंगल्स दैट लाइज ऑन द वन साइड ऑफ अ लाइन। ठीक है, वो इक्वल होंगे, पर इक्वल कैसे? या तो लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, फर्स्ट। सेकंड, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स होंगे हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है हमारे पास इक्वल, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे हमारे पास। ऑल्टरनेट का मतलब साइड, एक एंगल लाइन के इस साइड, एक इस साइड। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, मतलब लाइन के एक ही साइड पर अंदर वाली साइड है, इंटीरियर एंगल उनका सम 180 के इक्वल होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इन चीज़ को आप नोट डाउन करोगे। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं तो वो बताती हूँ मैं आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये चीज़ें हमने करी क्यों हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है आपका। सो देखते हैं। तब तक आप ये नोट डाउन कीजिएगा, मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको देख के ना। ठीक है, कर लिया होगा आई होप आपने नोट डाउन। तो हम अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो पहले मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। अगर आपको समझ में आ गया चीज़ें तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। कमेंट सेक्शन में मेरे को उसका आंसर बता सकते हो। वैसे तो मैं पहले ही बता दूँगी आपको, मतलब खुद से कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। मेरे को बताने से तो कुछ नहीं होगा आपको।
चलो फिलहाल, अच्छा एक मिनट, मैं नोट डाउन ही कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। सो इनको क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो, अगर हमें ये वाला एंगल 110 दे रखा है, हमें ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना, अगर ये 110 है तो ये एंगल भी कितना होगा 110, क्यों, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब हमें ये दो एंगल मिल चुके हैं, तो दो एंगल, ये कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होते हैं या तो लाइन के नीचे हो या लाइन के ऊपर वाली साइड हो, बट ये कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है वो होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 के इक्वल माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 70। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा 70। अब इसको देखें, अगर ये भी सेम हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट ये इक्वल नहीं होंगे, बट ये सप्लीमेंट्री होंगे, तो अगर इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 110। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपके पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, तो इसको कैसे करोगे, अगर आप ना इस तरफ को इसको इसको देखो कि आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है, ऐसे देखो, अगर इसको, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये 110 है, ये कितना है, ये x, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइंस के एक ही साइड हुए हैं और दोनों लाइंस के ऊपर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो ये कितना होगा 110, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। अब हमें इन एंगल्स के बारे में पता करना है, तो अगर हम इसको देखें, इसको, ठीक है, सिमिलरली इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 110, तो अब ये दोनों एंगल्स कैसे बन गया हमारे पास, अब ये तो हमें फाइंड ही नहीं करना था, वैसे भी तो वैसे ही दे रखा था उसने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम, अब ये 50 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी हमारा 50 होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये 50 है तो y भी कितना होगा हमारा 50, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं। देखो कितने इजी कॉन्सेप्ट है, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आपको आए हुए हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। अब ये 120 है तो ये भी होगा 120, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते समय ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग तो होने चाहिए, पर लाइन के ऊपर या नीचे, तो दोनों लाइंस के, ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो ये 120 ही आएगा। अब ये एंगल है, ये हमारे पास देखो, अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये ऐसी कंडीशन है, बट ये इस तरफ को दे रखी है, तो ये भी हमारे पास 50 होगा। तो घुमा के भी कंडीशन दे रखी है, तो आपको हर क्वेश्चन अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये 60 है तो ये क्या 60 होगा हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट ये लाइन के नीचे है, ये लाइन के ऊपर है, तो ये 60 नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, ओके। तो फिर हम इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, मतलब ये जो एंगल है, कोई भी एंगल है हमारे पास, अगर इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये डी बन रहा है, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। अगर ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा 120 का। अब ये 120 का हो गया, लेट से आप इसको भूल जाओ, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये 120 का, ये ऑल्टरनेट एंगल है, एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है, वो होते हैं इक्वल, तो ये आ जाएगा 120 का एंगल। तो ये एंगल से हमें पता चल गया 120 का है, और ये एंगल कितने का होगा, इसका भी तो डी बन जाएगा, ये होगा 60 का, ठीक है। अगर अब ये 60 का है तो ये एंगल भी 60 का होगा, क्योंकि इस तरफ को भी ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं, ऑल्टरनेट और मतलब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर, तो इनको आपको जज करना आना चाहिए, और ये पक्का आता है क्वेश्चन आपको, ठीक है, 100% श्योर हूँ मैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स वाली जो शेप्स थी, एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, जैसे भी क्वेश्चंस आते थे तो वो हमारे पास ख़त्म हुए। तो अब हम अपनी 4 साइड्स पे हम प्रोसीड करते हैं। तो 4 साइड्स वाली उसको बोलते हैं हम, इन जनरल बोलते हैं क्वाड्रिलेटर,
क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। फर्दर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल काफ़ी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ऐसी साइड जिसमें 4 साइड हो इन जनरल उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, अगर आपको ये दिख रहा है ब्लैक बोर्ड तो ये आपके पास रेक्टेंगल शेप का ही है। ऐसी शेप जिसमें जो हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब आमने सामने वाली, ये और ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल भी है ना, अगर इन दोनों साइड्स को देखो तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और अगर एंगल्स की बात करें हर एक उसका, वो कितना है आपके पास, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का। तो ये हुई हमारी रेक्टेंगल। उसके बाद आती है सेकंड शेप आपकी स्क्वायर। क्या आती है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास ऐसी साइड्स हैं बट पैरेलल साइड्स तो होंगी बट चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है हमारे पास। एक और चीज़ कि अगर आपको बोले ना कि रेक्टेंगल दे रखी है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ, उसका डायगोनल फाइंड करो, तो ये रहा डायगोनल। तो जब हमें इसका डायगोनल फाइंड करना है तो आप ध्यान से देख रहे हो इसमें क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको लेंथ दे रखी हो, लेट्स से 4 और ये 3, उसने ये फाइंड करने को बोला है आपको, तो आप यहाँ लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लगाओगे आप यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तब आपके पास क्या आएगा, इसका राइट आंसर। तो अगर आप दोनों साइड से किसी भी साइड से निकालो तो यहाँ से आपको क्या आइडिया लगता है कि जो डायगोनल है हमारे पास इसके रेक्टेंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि अगर ये भी 3 है, ये 4 है, तो जब हम फाइंड करेंगे ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। सिमिलरली जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होते हैं बट वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वल तो हैं बट क्या करते हैं वो, इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, मतलब ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। थर्ड बात करें अगर हम, थर्ड आती है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है, देखो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पैरेललो मतलब ऐसी साइड्स, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसी शेप्स जिसकी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, इक्वल भी है, ठीक है। इसी की तरह इसकी डेफिनेशन है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है, बट जो एंगल है ना, एंगल जो है नॉट इक्वल टू 90। अगर एंगल 90 के इक्वल हो जाए तब हम उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर उसके अलावा जितनी भी शेप्स है जिनकी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और हमारे पास पैरेलल हैं, तो वो रेक्टेंगल, एंगल जो है 90 से कुछ भी अलग है। अगर 90 है तो रेक्टेंगल है, अदरवाइज वो सभी की सभी पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उसको नोट डाउन करिएगा आप, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कि एक तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, 40 का, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साथ वाले, जैसे ये है एक्स, सो अगर एक्स प्लस मैं 40 लिखूं तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, 180। यहाँ से मैं फाइंड करूँगी तो ये 140 आएगा, तो ये भी कितना आएगा, 140 डिग्री। तो these are the two important points related to the parallelogram, that's the opposite sides and the opposite angles are equal, corresponding angles are supplementary, ठीक है। जो corresponding angles है वो क्या होते हैं, supplementary होते हैं। और एक चीज़ पता क्या है इसमें, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम में, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, लेट्स से
जैसे मैंने ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये दो ट्रायंगल्स बनी ना, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स बनती हैं ना हमारे पास, वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि देखो कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होंगी हमारे पास, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये एंगल मान लो 40 का है तो ये भी एंगल 40 का होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे बता ही देती हूँ आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ये ट्रायंगल। तो अगर आप देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के। और अगर हम बी सी देखें, बी सी वो किसके इक्वल है, ए डी के। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो हमारे पास जब भी दो ट्रायंगल्स में तीन कंडीशन सेम आ जाती है तब हम बोलते हैं कि जो वो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हैं वो हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किस किस से, साइड साइड एंगल, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैरेललोग्राम के अंदर, अब देखो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने ए बी सी लिखा और यहाँ पे ए सी डी लिखा, यही क्वेश्चन फ्रेम होता है पेपर में। तो इसको आप ट्रायंगल कैसे बनाओगे कि कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी। तो मैंने ए बी के जगह, मतलब मान लो अभी सी को रहने दो, ए बी की जगह मैंने सी डी ही लिखा है। ए बी की जगह क्या लिखा है, सी डी। तो ऐसे ही होना चाहिए, मतलब जहाँ पे ए बी आ रहा है वहीं पे सी डी आना चाहिए। अब बी सी है, देखो बी सी किसके इक्वल है, ए डी या डी ए हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा अल्फ़ाबेट बचता है, इसमें सी बचता है, इसमें ए बचता है, वो मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये यूज़फुल होंगी आपके लिए, ठीक है। बस दो शेप्स बचती हैं, उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी सा टॉपिक है ये, थोड़ा सा मतलब इसमें रटने वाली चीज़ें हैं, पर अगर आप उसको याद कर लेते हो फिर उसके बाद कोई इतना मुश्किल नहीं है। नंबर 4 आती है हमारे पास रोम्बस। क्या आती है, रोम्बस। जैसे पैरेललोग्राम की टाइप रेक्टेंगल थी ना, वैसे ही रोम्बस की टाइप स्क्वायर है। मतलब क्या होगा, ऐसा रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, मतलब बना नहीं है, इक्वल है ना, थोड़ी सी बन नहीं रहा, इक्वल ऐसे करके आएंगे, ऐसे कैसे है ना। तो चारों साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, बट कंडीशन क्या है, एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। जो एंगल है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या है, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए रोम्बस इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर चारों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो स्क्वायर इज टाइप ऑफ ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और रोम्बस का टाइप भी है हमारे पास वो, ठीक है। तो ये रोम्बस आ गया। उसके बाद हमारे पास 5th शेप्स आती है ट्रेपीजियम। कौन सी आती है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम ऐसी शेप है कि इसमें सिर्फ दो ही साइड्स क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल होती हैं। देखो जैसे मैंने ये बना दिया, ये हो गया, ठीक है, ये भी ट्रेपीजियम है आपके पास। या फिर मैं अगर ये बना दूँ, दिस इज़ ऑल्सो ट्रेपीजियम। सिर्फ दो ही साइड्स पैरेलल है, कौन सी, ये जो देखे हम, ये पैरेलल है ना, मतलब इक्वल तो नहीं है, मतलब ये कभी ना मीट करने वाली साइड है। सिमिलरली इसमें कौन सी है, ये जो साइड्स है ना, ए बी, इसको दे दिया सी डी। तो ए भी, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसमें ए बी सी डी, इसमें हम बोलेंगे ए डी पैरेलल है बी सी के, ऐसे। तो ऐसी शेप जिसमें क्या होती है, ऐसी शेप्स ओनली टू साइड्स पैरेलल नॉट इक्वल, ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, कि सिर्फ दो ही साइड्स पैरेलल होंगी, इक्वल है वो कोई ज़रूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो उस शेप को हम बोलते हैं अपनी ट्रेपीजियम। तो ये थी हमारे पास, हमने आज पूरा लाइंस और एंगल्स का देखा। एक और चीज़ यहाँ पे बताना मैं भूल गई कि जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स होता है, जो सम ऑफ एंगल्स वो 360 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल।
जैसे ट्रायंगल में 180 के इक्वल था, इसमें किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल। कि लेट्स से आपके पास ये है, ऐसे दे रखी है शेप, यहाँ पे दे रखा है 40, यहाँ पे दे रखा है 110, यहाँ पे दे रखा है 60, कि ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा। तो चारों को प्लस कर देंगे, 60 और 40 कितना हो गया, 100, 100 में ये प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 210 प्लस में x इज़ इक्वल टू 360। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 360 माइनस में 210, तो माइनस करेंगे 051, तो 1 मतलब ये जो x है ये हमारे पास 150 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सारा शेप्स के बारे में, 3 साइड की शेप एंगल के बेसिस पर और साइड के बेसिस पर 4 साइड्स की शेप। ठीक है, उसके बाद आपके पास एंगल्स डिफरेंट कहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन वाला। ठीक है, वो हमने आज सारा डिस्कस करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।